जय हिंद। तो आज हम क्लास 10th की अगली टॉपिक जो कि सर्कल है, आज उसको स्टार्ट करेंगे हम। देखिए आज इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। सर्कल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। उसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें होंगी, उनको पढ़ेंगे हम। फिर उस पर थ्योरम्स को पढ़ेंगे। फिर टेंजेंट एंड सेकेंड पढ़ेंगे, उस पर कुछ बेस्ड थ्योरम और क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर पीवाईक्यूज देखेंगे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सर्कल क्या होता है। देखिए ये बोल रहा है अ सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर क्लोज कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट आपका ये है, ठीक है। इससे कांस्टेंट डिस्टेंस से मान लीजिए ये आपके क्या है, सब पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके, ये जो पॉइंट है सब क्या है, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 सब क्या है मान लेते हैं आर है, ठीक है। एक फिक्स डिस्टेंस है ना। तो फिक्स डिस्टेंस है, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो होगा आपका, यही क्या होगा आपका, एक तरीके से यहाँ से ये होता है आपका सर्कल होता है। क्या होता है आपका, ये सर्कल होता है, ठीक है। ओके, है ना। चलिए देखिए, अब सर्कल है तो जो फिक्स पॉइंट होती है ना। जैसे ये जो फिक्स पॉइंट था आपका, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हो आप, यहाँ से ये फिक्स पॉइंट जो आपका है इसको बोलते हो आप सेंटर बोलते हो। क्या बोलते हो आप यहाँ पे, इसको बोलते हो सेंटर, है ना। और ये जो होता है फिक्स पॉइंट से, और ये जो आपकी ये जो होती है पॉइंट्स की डिस्टेंस, इसको आप बोलते हो रेडियस बोलते हो। क्या बोलते हो आप, इसको रेडियस बोलते हो, है ना। और ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स थी, आप इनको क्या बोलते हो, इन चारों तरफ से अगर आप इसको लेते हो तो इसको आप बोलते हो सर्कमफ्रेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है ना। फिक्स पॉइंट है, इसको आप क्या बोलोगे, सेंटर बोलोगे इसको आप, ठीक है। और ये जैसे फिक्स पॉइंट है, और ये जो चारों तरफ ये जो आपका ये बना हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप सर्कमफ्रेंस, है ना। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। इस सर्कमफ्रेंस से इस फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो, ठीक है ना। और देखिए ए और बी कोई एक दूसरा आपका लाइन है जो क्या कर रहा है, इसे सर्कल के अंदर है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट उनको आपस में जब मिलाया आप, तो उसको बोलते हो आप कॉर्ड, ठीक है। अब यही कॉर्ड क्या करे, अगर कहाँ से पास कर जाए, इस सेंटर से पास कर जाए। कहाँ से पास कर जाएगा आपका ये, अगर ये सेंटर से पास कर जाए, ठीक है। अगर ये आपका सेंटर से पास कर जाएगा यही कॉर्ड, तो ये हो जाता है एक इसका स्पेशल नाम बोल देते, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं डायमीटर बोल देते हैं ना। ये क्या हो जाता है आपका, डायमीटर होता है। और हमें पता है कि डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। ये भी एक रिलेशन होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर्कम सर्कल क्या होता है, इंस्क्राइब सर्कल क्या होता है, उसमें कॉर्ड, कॉर्ड के बारे में तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई दो पॉइंट अगर हमने यहाँ पे लिया दो पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस कलर को ले लेते हैं, ये दो पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जब आपस में ये मिलाएंगे आप, तो इसको एक नाम दे देते हैं ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ये हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। अब यही कॉर्ड अगर यहाँ से पास कर जाए, इस सेंटर से अगर पास कर जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, इसी कॉर्ड को हम लोग बोल देते हैं डायमीटर, डायामीटर बोल देते हैं। यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो क्या होगा, वो डायमीटर होगा आपका, ठीक है ना। ओके देखिए सर्कम सर्कल क्या होता है आपका, एक सर्कल है मान लेते हैं इस तरीके से, ये आपका ये सर्कल है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक सर्कल है आपका, ठीक है ना। देखिए ये बोले अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड circumscribed सर्कल। दीज द सेंटर ऑफ द circumscribed सर्कल इज कॉल्ड द circumcenter, ओके, है ना। और इनको बोलते क्या है, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड ये पॉलीगन होगा, कुछ इस तरीके से होगा। मान लेते हैं अगर मान लेते कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की वर्टिसेस से पास कर रहा है ये आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर्कमस्क्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आता भी है कि सर्कमस्क्राइब कैसे खींचना है और इंस्क्राइब कैसे खींचना है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्क्राइब में क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब का मतलब ये है कि कोई अगर मान लीजिए पॉलीगन है, ठीक है,
ट्रायंगल ये ले लेते हैं और उस पॉलीगन के अंदर क्या करेगा, ये सर्कल जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर क्या करेगा सर्कल, उसके वर्टिसेस को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। वर्टिसेस को टच करते हुए, सॉरी उसके ये जो साइड्स हैं, साइड्स को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। और वर्टिसेस को अगर टच करते हुए अगर जाता है ना, ऊपर मतलब बाहर की तरफ बनेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, सर्कम सर्कल बोलोगे, है ना। और उस पॉलीगन के अंदर अगर मान लीजिए उस साइड को टच करते हुए जाता है तो उसको आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे वो स्क्वायर सर्कल हो जाएगा ना। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें थ्योरम्स है और ये थ्योरम्स ही आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरम से क्या करते हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ओके, 11-12 थ्योरम्स हैं, सब मिला जुला का टोटल इस सर्कल में आपके, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए पहला आपको क्या दिया हुआ है, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एट अ सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट रिमेन पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, समझाते हैं इसको हम। देखिए पहला ये है, इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मान लेते हैं कि कोई सर्कल दिया है आपको, ठीक है, सर्कल दिया हुआ है। ओके, सर्कल में मान लेते हैं कि सेंटर का यहाँ पे दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये एक आपका क्या है, आर्क है, ठीक है। ओके, है ना। आप यहीं से क्या कर रहे हो, फिर एक सर्कमफरेंस पे क्या कर रहे हो, एक आर्क ये बना रहे हो, ठीक है। इसी सेम सेगमेंट से क्या कर रहा है आपका, एक सेंटर पे बना हुआ है और यही सेम सेगमेंट से क्या है, एक सर्कमफरेंस पे बना रहे हो, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे जो एंगल होगा, मान लीजिए अगर ये आपका एक्स है तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, है ना। या फिर अगर आप बोलते हो कि अगर ये एंगल आपका वाई है तो इसी का डबल क्या होगा, ये होगा, यानी कि यहाँ पे ये 2y हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए ये दिख रहा है आपको, है ना ये। ओके, तो देखिए इसी सेम सेगमेंट से क्या कर रही है, सर्कमफरेंस पे भी है और इसी सेगमेंट से क्या है, इस पे सेंटर पे भी है। तो सेंटर वाला जो होता है वो डबल होता है किसका, सर्कमफरेंस वाले एंगल का, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कभी प्रूफ के लिए पूछता है तो आप प्रूफ कैसे कर सकते हो उसको आप, हालांकि प्रूफ तो पूछता नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ से मान लेते ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया और यहाँ से सर्कमफरेंस पे चला गया, ठीक है। आप यहाँ से क्या करो, एक ये लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको पता है कि ये रेडियस है तो आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा आपका, तो ये एंगल प्लस ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो बोलोगे ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर में होता है ना, थ्योरम पता है आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आप इसको x बोलते हो, अगर ये आपका छोटा a है और ये आपका b है तो a b दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसको भी ये लिख दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, है ना। ओके, और अगर इसको मान लीजिए b बोल देते हो, आप इसको b बोल देते हो, ठीक है। तो अगर इसको मान लीजिए आप क्या बोल देते हो, y बोल देते हो, ठीक है। तो क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से, ये दिख जाएगा y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2b मिल जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू 2b, ओके, है ना। अब एक चीज देखिए, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस है, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, यहाँ पे ए है, ठीक है। यहीं से समझा देते हैं आपको इसी में, ठीक है। देखिए ये जैसे देखिए ये एंगल आपका है ना, इसको मान लीजिए कि ये आपका एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर एंगल आपका क्या बोलते हो कि अगर ये ए है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर आप इसको बोलते हो कि ये बी है तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका बी होगा, ठीक है। और इसको अगर आप वाई बोलते हो, देखो क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से, एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 2a, और वाई इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 2b दिखेगा। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या देखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अब देखो a प्लस बी क्या है, ये सर्कमफरेंस वाला एंगल है ना। और ये x प्लस वाई वाला क्या है आपका, ये यहाँ का एंगल है ना। तो अगर आप पूरा इसको मान लीजिए z बोलते हो और इसको मान लेते हैं कि इसको आप कुछ बोल दो, आप c बोल दो, ठीक है। तो क्या दिख जा रहा है आपको यहाँ पे, z इज इक्वल टू क्या दिख जा रहा है, 2 इंटू सी दिख जा रहा है। और यही तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा था, हम लोग को यही तो दिख रहा था यहाँ से ना, कि डबल होता है, जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है किसका, सर्कमफरेंस वाले एंगल का ना। देखिए आगे चलते हैं, इसी को लेते, इसी से आप बना सकते हो कि देखिए ये आपका किस पे है,
अच्छा, ये थ्योरम क्या बोलता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट सर्कल आर इक्वल। ठीक है, देखिए सेम सेगमेंट पे जो भी आपका क्या होगा एंगल होगा वो ऑब्टेन करा जाएगा सरकमफेरेंस पे, तो वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है ना। देखिए अगर मान लीजिए ये सेंटर पे है तो इसी का जस्ट क्या होगा, ये हाफ होगा है ना, इसी का ये भी हाफ होगा। तो जब दोनों एक ही के हाफ है तो यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों एंगल ही आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अगला थ्योरम देखिए, अगला थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, मान लीजिए सेंटर से पास कर रहा है, तो ये आपका डायमीटर होगा, है ना, डायमीटर होगा। तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोल देते नहीं, ये सेमी सर्कल हो गया आपका। तो सेमी सर्कल में जो भी आप क्या करते हो, ट्रायंगल बनाते हो, यहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री दिखेगा। रीजन क्या होगा आपका, अभी अभी आपने पढ़ा कि सेंटर पे जो एंगल होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस का क्या होता है, डबल होता है ना। यानी कि सेंटर का जो एंगल होगा उसका हाफ क्या होगा, जो उसी सेम सेगमेंट से बना हुआ जो आर्क पे होगा आपका, जो कि सरकमफेरेंस पे होगा, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 180/2 हो जाएगा, तो 90 दिख जाएगा, है ना। तो ये बोलता है कि हमेशा कैसा बनता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा देखिए, चौथे में आपको बोल रहा है क्या, साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस में मान लीजिए कोई भी आप क्या करते हो, ऐसा आप क्या करिए, क्वाड्रेटर बनाइए जिनके चारों साइड्स क्या हों, उसके सरकमफेरेंस पे अगर लाई करेंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलोगे। ठीक है, ओके। देखिए जैसे मान लीजिए ये ए है आपका, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी है। क्लियर है, ओके। तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि जो अपोजिट एंगल होंगे इसमें, है ना, अपोजिट एंगल जो होंगे उनका जो सम होगा, ठीक है, सम होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री के होगा, है ना। अपोजिट जो एंगल होंगे इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज ऑलवेज भी 180, या फिर बोलते हो कि वो सप्लीमेंट्री होता है आपका। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री को आप क्या बोलते हो, सप्लीमेंट्री बोलते हो, है ना। ठीक है, तो देखिए इसको अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ कर सकते हो आप। देखिए आप कहोगे कि अगर ये x है तो ये क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये कितना दिखोगे आप, ये बोलोगे ना 360 माइनस एक्स लिख दोगे इसको आप, है ना, ओके, है ना। देखिए अगर ये x है तो ये 360 माइनस एक्स, अगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी सेगमेंट से यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है और इसी सेगमेंट से क्या कर रहा है आपका, यहाँ सरकमफेरेंस पे बन रहा है, यानी ऊपर वाले क्या होगा, x/2 होगा भाई, होगा कि नहीं, होगा x/2। और अगर ये 360 है तो ये क्या होगा आपका, 360 माइनस x/2 होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, ओके। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इधर क्या दिखेगा आपको, इधर दिखेगा 360, है ना, और इधर क्या दिखेगा, x/2 प्लस 360 माइनस x/2, ये दिखेगा। दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे इक्वेशन बनाकर, ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे आप, देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दिखेगा 360 माइनस एक्स प्लस क्या दिखेगा आपको x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये होगा x प्लस 360, है ना, 360 देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से इसको आप ओपन कर लीजिए इस तरीके से, ये x था, इस x/2 हो गया ना। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 प्लस 360 होगा तो ये हो जाएगा 180, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, एक सेकेंड गलती हुई क्या, फिर से कर लेते हैं। देखिए ये एंगल क्या है भाई, x, अगर ये x है तो क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, क्या होगा आपका x/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका, ये वाला एंगल। ठीक है, और अगर इस वाले एंगल को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स, है ना, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा 360 दिखेगा आपको, है ना, ओके। जब 360 दिखेगा तो अब इन दोनों का जो सम दिखेगा आपको वो कितना दिखेगा, कितने के बराबर दिखेगा, वो दिखेगा 180 डिग्री के बराबर, है ना। सॉल्व करेंगे आप जब इसको, देखिए आइए आगे चलते हैं। पांचवा, है ना, पांचवे में क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए बाहर का एंगल है आपका, ठीक है, ओके,
ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, तो ये क्या होगा, इसके हमेशा बराबर में होगा, है ना। ओके, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आपने अभी भी प्रूफ किया कि ये एंगल प्लस ये एंगल है ना, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। ओके, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन है तो ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा आपका, ठीक है। अगर आपका ये x है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इससे देखेंगे तो ये भी आपका कितना निकल, दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो ऐसा क्या रखेंगे कि ये इनका सम 180 है तो कहोगे ना x रखेंगे, तो ये इसके इक्वल दिख जाएगा आपको, ठीक है। ओके, ये थ्योरम आपको पता होंगे। देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, इन द ज्वाइनिंग फिगर एंगल AOC इज इक्वल टू 110, ठीक है। एंगल AOC क्या दिया है आपको 110 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है आपको निकालना है यहाँ पे ADC, ABC और OAC, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखिए ADC निकालना है। ADC क्या है आपका ADC, देखिए ADC निकालना है तो आप बोलोगे कि एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 एंगल AOC हो जाएगा, AOC हो जाएगा, क्योंकि भाई सेम सेगमेंट्स यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे और यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा ADC इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना दिया आपको 110 दिया, तो 110 अगर आप रखेंगे तो कितना आएगा आपका ये 55 आएगा, निकल गया ADC इज इक्वल टू 55, है ना। आगे क्या बोल रहा है आपसे कि ABC निकालिए, ABC क्या देखिए होगा ABC, है ना। अब देखिए अगर ये 55 हो गया तो ये कितना होगा आपका 180 माइनस 55, है ना। तो क्या हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180, है ना, अपोजिट सम ऑफ एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, साइक्लिक क्वाड्रेटल, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, देखिए क्या लिख दोगे आप ADC अभी आप निकाले हो यहाँ से 55, तो 55 रख दो आप यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, है ना, सॉरी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस ABC इज इक्वल टू 180, है ना। तो ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 180 माइनस 55, जो कि क्या निकलेगा आपका यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ओके क्लियर है, 125 आया, है ना। आगे क्या बोल रहा है आपको OAC निकालना है, OAC निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि OA इज इक्वल टू OA इन ट्रायंगल, ये बोल सकते हो आप इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है OAC, OAC, है ना। क्या है OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है आपके आपस में इसके रेडियस है, रेडियस है जब तो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा आपका, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या दिखेगा आपको कि एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू क्या दिखेगा 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हो दैट इज एंगल OAC इज इक्वल टू OCA, है ना, ओके। बराबर अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को बराबर रख दीजिए, क्या निकालना आपको OAC, तो OAC ही रख दीजिए, ये 2OAC हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ये तो आपको दिया है 110 इज इक्वल टू कितना दिया 180, है ना। क्या हो जाएगा 2OAC
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, है ना, 180 माइनस 110, है ना। तो क्या हो जाएगा OAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 70/2, जो कि कितना आएगा आपका यहाँ से 35 आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है आपका टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, देखिए अब कोई सर्कल है, मान लीजिए क्या है आपका, ये सर्कल मान लेते हैं ये है। तो कोई लाइन अगर मान लीजिए पास करे, एक लाइन यहाँ से पास कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर टच करते हुए जा रहा है, एक लाइन कुछ इस तरीके से जा रहा है ना। ये 3 लाइन है, यानी कि एक सर्कल है और एक कोई लाइन अगर पास करवाएंगे तो वो 3 तरीके से जा सकता है ना। पहला क्या है कि एकदम ऊपर से जाए आपका, जैसे ये जा रहा है आपका, है ना। दूसरा क्या है आपका, मान लेते हैं कि उसको एकदम टच करते हुए जा रहा है ना, एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। और तीसरा क्या है आपका, उसको कट करते हुए जा रहा है। देखिए इसका तो कोई नाम नहीं देते हैं हम लोग, है ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं, है ना। ओके, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ बोल रहा है, और टेंजेंट क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज बनता है। अब देखिए यहां से क्या होता है कि यहां से पहला थ्योरम ये बन रहा है ना। ये क्या है, एक सर्कल है और सर्कल से क्या कर रहा है, ए बी एक टेंजेंट पास कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो P है, इसको बोलते हो आप क्या, यहाँ से ये जो टचिंग पॉइंट होता है, टचिंग पॉइंट जो होता है, ये जो टचिंग पॉइंट है आपका बाय द टेंजेंट, उसको आप बोलते हो टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हो उसको आप, टेंजेंट पॉइंट बोलते हो, टेंजेंट पॉइंट होता है। क्लियर है ना। क्या होता है आपका, ये टेंजेंट पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा एक रिजल्ट निकलता है, क्या है कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस जो होती है किसी सर्कल का, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या टेंजेंट पे होती है। ठीक है, टेंजेंट एट टचिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टेंजेंट पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट से अगर क्या करते हो आप, रेडियस को टेंजेंट पॉइंट से अगर आप मिलाते हो तो उस टेंजेंट पे क्या होगा, वो जो रेडियस होगी सर्कल की, वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है ना। ये क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ओके, है ना, ये थ्योरम याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से। ये दिया है आपको यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQR, PQR, इसको समझाने से पहले मैं एक रिजल्ट और बता देता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ओके, ये वाला है ना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं ना। ठीक है, पहले इस रिजल्ट को देख लेते हैं, फिर उधर पीछे चलते। देखिए ये बोल रहा है, इफ टू टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, है ना। तो क्या क्या दिख सकता है आपको, यहाँ से 3 रिजल्ट दिख सकता है, या फिर इसको आप थ्योरम की तरह भी देख सकते हो। देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ये सर्कल है, ठीक है ना। अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर एक सर्कल है और उससे कोई टेंजेंट पॉइंट जा रही है, ठीक है, तो उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जाता है ना, एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए यार। अब उसको कट कर सकते हो भी, इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से टच करते हुए जा रहा है, तो ये क्या था आपका, किसी एक पॉइंट से जा रहा है ना, बाहर से कोई पॉइंट नहीं दिया होता। अगर मैं बोल दूँ कि मान लीजिए बाहर पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये बाहर कोई पॉइंट है आपका, ये बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से क्या करिए, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, किसी बाहर से किसी सर्कल पे जो टेंजेंट हो सकता है, किसी बाहर से कोई एक सिंगल पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है किसी सर्कल पे, वो 2 होगा। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए तो अगर हम बोल दें कि ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और बाहर एक पॉइंट दे दिया, अब यहाँ से क्या करिए आप, एक ये जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, बाकी इससे कोई भी लेके जाएंगे तो उसको क्या करेगा, कट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
तो बाहर से अगर कोई पॉइंट दिया तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे, तो 2 हो गए उस पॉइंट से, ठीक है, ओके है ना। अब देखिए यहीं से कुछ थ्योरम है, ठीक है, जो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आपको दिखाना है कि पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी बी होता है, पहला ये होता है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, कैसे कर सकते हो आप, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, क्लियर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना, और एंगल ए पी ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी ओ, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। अभी भी पढ़ा था कि जो रेडियस होती है टेंजेंट पे क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री होती है ना, ओके। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ये क्या है, ओपी आपका क्या है, इसमें कॉमन है, तो क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या दिख जाएगा, पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ अ पी बी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी क्या दिख जाएगा आपको यहाँ से, कि ये जो है इसके बराबर दिख जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। देखिए भाई अगर आप ये बोलते हो कि पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर आपका है किसके, पी बी ओ के, तो क्या दिख जाएगा, सीपीसीटी से क्या दिख जाएगा आपको यहाँ, सीपीसीटी से दिख जाएगा, ये दिख जाएगा कि जो AP है, AP इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा, BP दिख जाएगा, ठीक है। पहला ये दिख गया आपको, है ना, जो कि ये था आपका। दूसरा क्या दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी है, दूसरा क्या दिया है, द टेंजेंट सब्सटेंड इक्वली एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देखिए दूसरा चीज ये दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। उसी सीपीसीटी से अगर आप देखिए, वही सीपीसीटी अगर आप लगाइए तो ये एंगल आपको इस एंगल के बराबर दिखेगा, ठीक है ना, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। फिर उसी सीपीसीटी से सॉरी अगला क्या बोल रहा है, टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइन टू द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट, सॉरी ये क्या बोला था आपको, ए ओ पी, अच्छा ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में बराबर ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि आप सीपीसीटी लगाओगे तो आपको बराबर दिखेगा। सेम वही बात यहाँ पे भी कर रहा है कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या दिखेगा आपको, इक्वली सब्टेंड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ओके। सीपीसीटी से एक और इसमें आप रिजल्ट जोड़ सकते हैं कि ए पी बी प्लस ए ओ बी, ये जो इनका सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कैसे, देखिए ये चौथा वाला मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल आपस में कितने होंगे, 360 डिग्री हो, क्योंकि ये कैसे है आपके, ये क्वाड्रेटल है, और क्वाड्रेटल के जो इंटीरियर एंगल की जो सम होती है क्या होता है, 360 होता है, ठीक है, 360 होता है। अब ये 90 है और ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, 180 इसमें से घटा दोगे आप, तो क्या बचेगा, ये एंगल प्लस ये एंगल ना, और ये कितने बराबर में आएगा आपका, 180 डिग्री के बराबर में आएगा, ठीक है। तो अब एक ये भी रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये दिया है आपको क्वेश्चन, ये बोल रहा है अ ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड पी क्यू आर इज 90 डिग्री, है ना। ये क्या दे दिया आपको, 90 डिग्री दे दिया। अब देखिए सेंटर है आपका, अगर ये इस सेंटर से इस पॉइंट पे मिला, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका टेंजेंट पॉइंट है और ये एक टेंजेंट पॉइंट ही है, और यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ओके। अब देखिए क्या दिखेगा आपको, ये बोल रहा है कि क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ओके। और क्या दे रहा है आपको यहाँ पे, पी क्यू आपका 24 है, तो पी क्यू आप 24 लिख दो, ठीक है। देखो 24 है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 होगा, ट्रिपलेट होते हैं आपस में, ठीक है, 25 हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, देखिए अब आपको निकालना यहाँ से है क्या, कि रेडियस निकालना है इंस्क्राइब्ड सर्कल का, ठीक है। चलिए ये रेडियस निकालते हैं। देखिए आपको भी पता है, अगर मान लीजिए ये टचिंग पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, पी आपका क्या है, आर जो है आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, तो आर अगर एक्सटीरियर पॉइंट होगा और ये क्या है आपके एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि क्या देख सकते हो यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आर सी लिख सकते हो पहला, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, क्यू सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्यू ए लिख सकते हो आप यहाँ से, है ना, जो पहला रिजल्ट वहां पे आपने देखा था, है ना।
और तीसरा क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, ए पी इज इक्वल टू बी पी लिख सकते हो, है ना। अरे भाई अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है, अगर देखिए ये अगर क्यों एक्सटीरियर पॉइंट है और यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अभी भी बोल रहे थे नहीं आपस में बराबर होता है, रिजल्ट आपने प्रूफ किया था ना, ये देखिए रिजल्ट है, ठीक है। बोला टेंजेंट्स आर इक्वल इन अ लेंथ, ओके, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये आपस में इक्वल होते हैं, उसी से मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल होगा। अब देखिए ये बी आर और ये सी आप लिखियो, सी है आपका, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। ये सी और आर, सी आर जो होगा वो बी आर के होगा, सी आर बी आर के होगा, है ना। क्यू सी जो होगा वो क्यू ए के होगा, क्यू सी जो है आपका क्यू सी और वो क्यू ए के बराबर में होगा। अब देखिए बाहर का पॉइंट पी अगर इसके लिए, तो ये पी ए और पी बी आपस में बराबर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां से आप लिख सकते हो, मान लेते हैं कि ये पूरा दिया है आपका कितना, 25 दिया है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ये ए है तो ये कितना होगा, आप बता सकते हो। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस ए होगा, क्लियर है। ये कितना होगा आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा, तब ए ही होगा, है ना। अगर ये 25 माइनस ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 25 माइनस ए हो जाएगा, है ना। और ये कितना दिखेगा आपको, ये, या फिर आप क्या करिए इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट बी था ना, ये बी है, ये सी है और ये ए है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका, स्मॉल ए है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है स्मॉल बी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्मॉल, है ना। ये कैपिटल सी है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, हो गया कि ए हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का क्या मान रहे हो, अगर आप मान लीजिए सी मानते हो तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी ये कितना आपका 25 है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर 25 लिख दो, क्लियर है ना, ओके। अब देखिए अगर ये आपको बोल रहा है क्या ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कितना दिखेगा आपको, यहाँ से 7 दिख रहा है ना। और सी प्लस बी कितना दे रहा है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बाबू आपको, ये दिख रहा है आपको 24 दिख रहा है ना, दिया है ना, देखिए 24 क्यों, पी क्यू इज इक्वल टू, ओके। अब 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से। देखिए अगर हम यहाँ से ये कहें कि ये दोनों आपस में क्या, इस दोनों में सी दिख रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इक्वेशन थर्ड में से अगर मैं क्या करूँ, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, फर्स्ट को या फिर किसी को भी कर, इक्वेशन थर्ड नहीं सेकेंड को कर लीजिए, सेकेंड में सी है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आएगा आपका, यहाँ से ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 17, ठीक है, ये आएगा आपका, अरे भाई 24 माइनस 7 करिए कितना आएगा आपका, 17 आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो किसी इस तरीके से लिख लीजिए b प्लस सी इज इक्वल टू 24 और a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिखेगा आपको यहाँ से 7। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या दिखेगा, देखिए ये दिखेगा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये दिखेगा, ये c से c कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस सी इज इक्वल, b माइनस a इज इक्वल टू कितना आएगा, 17 आएगा। अब इसको क्या कह दीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को देखिए, क्या दोनों में a और b दिया हुआ है। अब क्या करिए यहाँ पे ऐड इक्वेशन 4 एंड फर्स्ट, जब दोनों को आप जोड़ेंगे देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है और वहां पे वो पॉजिटिव है, तो घट जाएगा। b से b जुड़ के क्या हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिख जाएगा आपको 2b इज इक्वल टू, अब देखिए 17 है और यहाँ पे 25 है, कितना हो जाएगा 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गए 42 हो जाएगा, है ना भाई, ओके।
17 प्लस 25 प्लस 15 कितना होता है 40, और 2 आप उसमें ऐड कर 42 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है आपका यहाँ से, b इज इक्वल टू क्या निकल जा रहा है आपका यहाँ से, ये निकल जा रहा है 21 निकल जा रहा है। क्या निकला 21 निकला b, ठीक है। अब अगर b 21 है, ठीक है, b 21 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, a निकाल सकते हो आप। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा आपको, a इज इक्वल टू दिख जाएगा 25 माइनस b, तो 25 माइनस 21 कर दीजिए, कितना दिख जाएगा 4 दिख जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया, है ना, इतना बात समझ में आया, ओके। अब देखिए अगर a निकल गया आपको कितना 4, है ना। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमको इसी a को ही लेना था, हमको सॉरी यहाँ पे तो c है ना, a तो ये है आपका, a ये है आपका ना, सॉरी तो a को नहीं, अभी c को और निकालिए तब फिर आप, c का काम यहाँ पे है। c देखिए कैसे निकालोगे आप, इसमें आप क्या करिए a की वैल्यू रख दीजिए, है ना। जब a की वैल्यू क्या करोगे 4 रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस c इज इक्वल टू कितना है आपका 7 दिया हुआ है, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो c इज इक्वल टू 3 आया, a इज इक्वल टू क्या है आपका 4 आया, है ना, और b इज इक्वल टू कितना है आपका 21 आया। अब एक चीज देखिए आप, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये ऑलरेडी क्या होता है इस पे परपेंडिकुलर होता है बाय थ्योरम, है ना, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए सब तीनों अगर 90 90 90 90 के हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये सामने की एंगल अगर आपस में बराबर होते तो उसको क्या बोलते हो पैरेललोग्राम, है ना, बट पैरेललोग्राम ही पैरेललोग्राम होता है ना भाई, ठीक है। अब देखिए ये जैसे यहाँ देखिए ये दिया है आपको O, ठीक है, ये दिया है आपको A, ये आपको दिया है Q, और ये दिया है आपको क्या दिया है आपको, ये इसको क्या माने थे हम लोग C, है ना। ये है देखिए ये इस पे 90 डिग्री है और ये इस पे 90 डिग्री है और ये इस पे 90 डिग्री है। क्या दिख रहा है तीनों तीनों 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। अब अगर 90 है तो यानी कि ये और ये आपस में कैसे होंगे पैरेलल होंगे लाइन, ठीक है, और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, है ना। और अगर ये x है तो इससे बोल रहे थे ना आपके क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी है, आपने क्या बोला था कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी है, तो क्या दिख जाएगा, इसका मतलब ये भी x हो जाएगा आपका, ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपको स्क्वायर दिख जा रहा है ना। अब अगर स्क्वायर दिख जा रहा है तो अभी अभी आपने क्या किया यहाँ पे, इसको माना था कि ये आपका c है, स्मॉल c, तो स्मॉल c की वैल्यू आप अभी अभी निकाले थे 3 है, ठीक है। जब 3 आपने निकाला था यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा x के, यानी कि जो रेडियस होगी यहाँ पे, रेडियस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 3, जो कि x था, जो कि किसके बराबर हो जा रहा है c के हो जा रहा है, क्लियर है। यानी कि रेडियस कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, ये निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि आपको इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ दियर सेगमेंट इज इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था सेकंड के बारे में, क्या पढ़ा था सेकंड के बारे में, है ना। सेकंड क्या था आपका, बोले थे कि कोई सर्कल है, सर्कल को कट करते हुए जा रहा, आप उसको सेकंड बोल दे रहे थे, ठीक है। अब ये इसी पे ये क्या है आपका बेस्ड है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई सर्कल है आपका, है ना, तो 2 कॉर्ड अगर आप यहाँ से ड्रॉ करिए या 2 सेकेंड ड्रॉ करिए, तो हो सकता है कि वो उसको इंटरनली इस तरीके से कट करे, या फिर हो सकता है कि ये सर्कल है और उसको जाके कहीं बाहर पे कट कर दे, ये इस तरीके से। तो इस केस पे आपको क्या करना है, बात करना है और यहाँ से निकालना है आपको 2 रिजल्ट, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला आपको दिया हुआ है कि when chord intersect इंटरनली कट करा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये दिया है आपको 2 कॉर्ड, ये दिया है PD CD और ये दिया है आपको AB, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, इसको पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ना। प्रूफ नहीं देखेंगे, बस हम लोग समझेंगे इसको। देखिए तो ये बोलता है कि CP जो है
वो क्या होता है Cp इंटू पी डी और AP इंटू पी बी, है ना। तो PA इंटू पी बी इज इक्वल टू PC इंटू पी डी, ये आपको दिखेगा। क्लियर है, समझे आप, ठीक है। यानी कि अगर इंटरनली कट करा तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जो P है पॉइंट, ये आपका A है और ये आपका B है, ये C है और ये D है। तो कहोगे आप कि यहाँ से यहाँ तक का इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना। यानी कि AP इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा PC या CP इंटू क्या दिखेगा PD, ये दिखेगा आपको अगर वो इंटरनली कट करता है तब, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, अगला आपको दिया है व्हेन कॉर्ड इंटरसेक्ट एक्सटर्नली अगर कट करता है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ से कहोगे AP इंटू पी बी इज इक्वल टू CP इंटू पी डी। देखो रिजल्ट तो देखने में सेम है, रिजल्ट तो सेम है ना, थ्योरम में तो सेम ही देगा रिजल्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रहे हैं, A से P तक का डिस्टेंस ले रहे हैं और B से P तक का डिस्टेंस ले रहे हैं ना। तो AP इंटू क्या कर रहे हैं आप, PB कर रहे हैं, और यहाँ से CP इंटू क्या कर रहे हैं, PD कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, ध्यान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। ओके, ये देखिए दिया है आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन देखते हैं पीछे वाले पे, ये पीछे क्वेश्चन था ना आपका AP इंटू PB वाला। देखिए ये दिया है PA कहाँ है आपका, PA दिया आपको 4, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको 4 दे दिया। PB कितना दिया आपको, ये 6 दिया है। PB कितना दे दिया आपको, 6 दे दिया। PC कितना दिया आपको, 5 सेंटीमीटर दिया। PC कितना दे दिया आपको, PC 5 दे दिया है। आपको पूछा है कि PD कितना होगा, PD कितना होगा, है ना, X यानी कि PD कितना होगा, ठीक है। देखिए कैसे करोगे आप, अभी भी आपने रिजल्ट पढ़ा था, आप कहोगे क्या कि CP इंटू पी डी इज इक्वल टू क्या देखोगे आप, AP इंटू पी बी, है ना, AP इंटू पी बी। क्लियर है। CP कितना दिया आपको, ये दिया है 5, PD कितना दिया है आपको नहीं पता है, इसको X दिया है तो X रख लो आप चाहो तो, ये X दिया है, इज इक्वल टू AP कितना दिया आपको, ये दिया है 4 और ये कितना दिया आपको, 6 दिया है। कट सॉल्व कर लीजिए तो X इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, 4 इंटू 6/5 दिखेगा, है ना। ठीक है, ओके, कट कर लीजिए अब इसको आप, कितना होगा आपका ये 24/5। जब आप इसको कट करोगे तो ये 4 आएगा, है ना, 4 होगा, ठीक है, 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं ये देख रहा था कि सही है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये आया आपका इसका रिजल्ट, तो 4.8 आएगा। ओके भाई, है ना। चलिए एक क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। ये दिया आपको, देखिए इसमें बाहर वाला दिया, देखिए ये बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू 10 है। AB कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया, है ना, और PB कितना दे दिया आपको, 6 दे दिया, ये 6 दे दिया। PD कितना दे दिया आपको, यहाँ पे PD दिया है आपको 4, है ना। आपको क्या निकालना है, CD निकालना है, ये CD निकालना है। हमने थ्योरम पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट ये हो जाएगा CP इंटू PD इज इक्वल टू क्या दिखेगा भाई मेरे, ये दिखेगा AP इंटू PB दिखेगा। क्लियर है ना। अगर ये दिखता है तो क्या क्या दिया आपको, देखिए CP कितना दिया है आपको, CP तो दिया ही नहीं है भाई, CP इंटू PD कितना दिया है आपको, ये दिया है 4, और ये कितना दिया है, AP दिया है आपको 10, और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 6, है ना। तो CP निकालिए, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6/4 होगा। काटिए इसको, ये आएगा 5 और ये होगा 3, तो कितना आएगा 15, है ना। तो CP कितना आएगा आपका 15 आ गया, है ना। आपको क्या करना है, CD निकालना, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू आप कहोगे यहाँ पे कि CP माइनस कितना होगा, PD होगा। CP कितना निकला है 15 माइनस 4, तो कितना निकलेगा आपका 11। ओके, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए
अगला है आपका 10th, है ना। इसमें बोलता है, देखिए कि मान लेते हैं कोई कॉर्ड दिया हुआ है आपको, ये कॉर्ड है, है ना, और ये आपको दिया है क्या, एक सेकेंड दे दिया है ना। इनसे जो आपका बनता है जो रिजल्ट, वो बोलता है क्या, यहाँ पे सेम पीछे वाला ही है, तो कहोगे आप ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या बोलते हो, पी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी टी स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। ओके, देखिए बोला ना, इन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट इंटरनली, then the product of the length of a segment of the chord is equal to the square of the length of है ना, square of the length of a tangent from the point of a contact to the point of a intersection, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये है आपका। क्लियर है, डन है, आगे चले, है ना। चलिए एक लास्ट थ्योरम जिसमें आता है, देखिए आपका ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसमें क्या कहता है, देखिए एक है आपका ये दिया हुआ सर्कल, है ना, ये दिया आपका सर्कल, यही दिया है, इसी को देख लेते हैं। ये है आपका एक सर्कल दिया हुआ, इसका ये सेंटर है, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, एक टेंजेंट है, ठीक। ओके, आपने क्या किया, एक कॉर्ड ले लिया पी आर, एक पी आर कॉर्ड ले लिया, ठीक है ना, और एक पी क्यू कॉर्ड ले लिया, ठीक है, इस पी क्यू कॉर्ड ले लिया, और यहाँ पे क्या दिया है, क्यू आर, ये भी आपका कॉर्ड है। देखिए तो ये बोलता है क्या, अब मान लीजिए ये टेंजेंट है आपका और ये कॉर्ड है, इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में अगर ये आपका अल्फा है, ठीक है, तो ये बोलता है कि ये अल्फा जो होगा ये क्या होगा, इसी कॉर्ड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे, इस कॉर्ड से, देखिए ये जो कॉर्ड आपको दिख रहा है ना, ये इसी कॉर्ड से अपोजिट एंगल जो बन सकता है, मान लीजिए इस तरीके से, तो जो भी ट्रायंगल बनाओगे कुछ इसी तरीके से बनाओगे आप। अब देखो, अब इससे जो भी आप इस ट्रायंगल बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बना रहे हो यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि देखिए भाई सेगमेंट वाला बात आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे सेगमेंट वाला बात आएगी नहीं, सेम सेगमेंट, सेगमेंट में क्या होता है भाई, इक्वल होते हैं ना एंगल, ठीक है, वही वाली बात आ जाएगी। तो इस, अब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा ही होगा इसमें। क्लियर है ना। ओके, इस पे देखिएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया है क्या इस पे, इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये आपको मान लीजिए टेंजेंट दे दिया, ठीक। अब मान लीजिए आपको दे दिया एक, ये आपका, ये आपको कॉर्ड दे दिया, मान लेते हैं ए है, और ये मान लेते हैं बी है, ये पी है, और क्यू आपका टेंजेंट दिया, ठीक है। अब इससे जो भी आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बना दीजिए इसी कॉर्ड से, इस कॉर्ड से आप ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या यही बनेगा, सी। तो ये जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ये इनके बीच का यही एंगल होगा, ये एंगल जो होगा किसके बराबर में होगा, इस एंगल के बराबर में होगा, है ना। अब इस कॉर्ड से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करिए, कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे तो आप बोलते हैं ना कि सेम बेस पे जो भी आपका ट्रायंगल होता है, उनके सेम बेस पे जो भी ट्रायंगल से बने एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल ही होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सेम सेगमेंट से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके इक्वल हो जाएंगे, है ना। बात समझ में आया, ठीक, ओके। तो अगर आप मान लीजिए ये कहते हैं कि ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर में आएगा, ये एंगल जो होगा वो किसके बराबर में जाएगा, तो आप कहोगे ना कि ये वाला इसके बराबर में जाएगा, ये वाले के, है ना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये दिया आपको पी वाई क्यू, चलिए या पी वाई क्यूज करते हैं हम लोग, बस यहीं तक थ्योरम था आपका, है ना। ये बोल रहा है इन द गिवन डायग्राम कॉर्ड ए सी, ए सी क्या है आपका, कॉर्ड है, ए सी क्या है आपका, कॉर्ड है, ए सी, ये ए सी कॉर्ड है आपका, एंड बी सी आर इक्वल, ओके, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, बी सी और ए सी कॉर्ड क्या है आपस में इक्वल है। इफ द एंगल ए सी डी, इफ द एंगल ए सी डी कितना दिया आपको 120, देन एंगल ए ई सी, ए ई सी ये निकालना है आपको कि ये कितना होगा। देखिए अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। रीजन क्या है,
क्योंकि ये क्या होता है आपके, ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये लीनियर आपका एंगल हो जाएगा। लीनियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री का, तो ये अगर 120 तो उस 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 निकलेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा आइसो। आइसो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब आपस में इक्वल होंगे तो ये 60 है, तो ये दोनों आपस में किससे दिखेंगे आपको, अगर ये x है और ये भी x है तो कहोगे ना x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 2x इज इक्वल टू निकलेगा 120, तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 60, है ना। यानी ये भी आपके क्या है 60 है। ओके, जब 60 हो गए आपको बताना है कि ये एंगल कितना है ना। ये एंगल आपको बताना है कि कितना है। देखिए कितना हो जाएगा आपका यहां से, हाँ देखिए ये आपका 60 अगर हो गया, इसको आपको निकालना है, हाँ ठीक है, ओके। ये 60 है आपका, ये 120 है। देखिए तो ये अगर आपका क्या है एक कॉर्ड है ना, इस पे आपका ये अगर एंगल देखे तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये और ये आपको दिख रहा है, आपको ये आपका क्या है साइक्लिक है, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू कितना दिखेगा 180, अपोजिट ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो अगर ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 जो कि कितना आएगा 120। तो क्या आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जेड एंड सी आर द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। देखिए जेड वाई एंड सी ये क्या है आपका सर्कमफरेंस पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ ये आपको दिया 32, ये दिया 66, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, पहला बोला बी ओ एक्स निकालिए आप। बी ओ एक्स कहाँ पे है भाई, पहले देखिए बी ओ एक्स देखिए, ठीक है। तो क्या करिए आप यहाँ पे इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में देखोगे आप, बी ओ एक्स में देखिए, बी ओ एक्स में देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ से, एंगल ओ एक्स बी प्लस एंगल ओ बी एक्स प्लस एंगल बी ओ एक्स इज इक्वल टू कितना दिखेगा 180, है ना। ओके होता है ना इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 32 है, ये आपका 32 है। अब देखिए ये सेंटर अगर है आपका, ये सेंटर है तो सेंटर पे ये जो होगा एंगल ये कितना दिखेगा 90 डिग्री होता है कि नहीं, क्योंकि टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है 90 डिग्री बनाती है ना, तो 90 डिग्री होगा। तो क्या दिखेगा ओ एक्स बी कितना है आपका, ये 90 डिग्री होगा। ओ बी एक्स कितना दिया हुआ है आपको, ये 32 दिया हुआ है ना, प्लस बी ओ एक्स कितना दिया हुआ है आपको यहाँ से, ये दिया है 180 डिग्री। ओके तो बी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 122, है ना। तो 180 माइनस 122 अगर आप यहाँ से करिए तो कितना आएगा 8 और 5, तो 58 आएगा भाई मेरे, ये कितना आएगा 58 डिग्री आएगा। तो ये कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 58 डिग्री, है ना। ओके पहला निकल गया 58, तो लिख देते हैं ये पे 58 हो गया। अब दूसरा देखिए सी वाई एक्स निकालना है। सी वाई एक्स कहाँ है भाई, सी वाई एक्स है ना, सी वाई एक्स है। देखिए तो सी वाई एक्स क्या हो जाएगा, सी वाई एक्स ये कितना दिख रहा है आपको। देखिए सी वाई एक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे सी वाई एक्स, देखिए ये सेगमेंट है, इसी सेगमेंट से क्या कर रहा है सेंटर पे भी लाई कर रहा है, इसी सेगमेंट से क्या कर रहा है सर्कमफेरेंस पे भी, है ना। और सर्कमफेरेंस वाला जो होता है वो हाफ होता है किसका, जब सेंटर पे जो रहता है ना सेम सेगमेंट से वाले से, ठीक है। तो क्या दिखेगा 1/2 सी एक्स वाई लिखे ना आप, सी एक्स सी वाई एक्स, हाँ सी वाई एक्स ये सी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 58 होगा। तो जब आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा 2 और 9 29 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना दिख गया आपको 29 दिख गया।
अब क्या निकालना है आपको यहाँ से, ये हो गया आपका 29 भाई 29। आगे देखिए जेड वाई एक्स निकालना है, जेड सी वाई एक्स जी वाई एक्स है ना। चलिए जी वाई एक्स निकालते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से पॉइंट करना है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक टेंजेंट दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है आपको, एक कॉर्ड दिख रहा है। अब इससे कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कितना दिख रहा है, 60 डिग्री, और इसी कॉर्ड से क्या अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल जी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल जी एक्स ए के हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना है आपका 66 है ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट भाई मेरे यहाँ पे देखो, ये वाला ये थ्योरम लग रहा है ना, देखो ये एंगल इस एंगल बराबर है, देखिए इसी कॉर्ड से ये अपोजिट एंगल में यही बन रहा है ना भाई, है ना। इस कॉर्ड से अपोजिट एंगल ये थोड़ी होगा भाई मेरे, ये वाला ना होगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से देखो इसमें इस कॉर्ड से इस कॉर्ड से किससे दिख रहा है, ये अपोजिट एंगल दिख रहा है ना तुमको, ठीक है। तो 66 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये कितना निकल गया हमारा यहाँ पे, ये निकल गया 66 निकल गया। ओ एक्स वाई निकालना है, ओ एक्स और वाई निकालना है, ठीक है भाई मेरे, ओ एक्स वाई निकालना है। चलो आओ देखो, आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है, ओ एक्स वाई ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। देखो अभी अभी आपने निकालना है कि ये कितना है आपका, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, है ना। और ये कितना है आपका, ये है 90 डिग्री, है ना, ये है आपका 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल निकल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं, काम बन जाएगा कि नहीं। देखिए तो क्या है, अगर ये 66 है और ये 6 है, ठीक है, अगर ये 66 है और ये 60 है, तो 60 और 66 कितना हो जाएगा आपका, 126 हो जाएगा। 126 को क्या करेंगे, 180 में से आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 180 में से आप क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 और 54 मिलेगा ना, ये मिलेगा 54, यानी ये एंगल कितना दिख जाएगा आपको, 54 दिख जाएगा। बोलिए भाई, ये 54 दिख जाएगा, क्लियर है। और आपको क्या दिख रहा है कि ओ एक्स बी इज इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से क्या कर दीजिए आप, अगर यहाँ से अब यानी कि क्या निकालना है आपको, ओ एक्स वाई निकालना है, तो ओ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। इस पूरे में से क्या करोगे आप, ये वाला कट करके निकाल दीजिए, सॉरी ये वाला कट करके निकाल दीजिए, एक्स वाई एक्स बी को अगर आप निकाल दीजिए, माइनस वाई एक्स बी को अगर आप निकाल दीजिए मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या है आपका 54 है ना, तो भाई 54 ही है ना, ठीक है 54 आया है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 और 36 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36। ओके क्लियर, यानी कि ये जो एंगल आपका आ रहा है, ये एंगल ये आ रहा है आपका 36 आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आ रहा है 36 आ रहा है। आगे देखते हैं, ये आपको दिया है क्या, इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, chord SR प्रोड्यूस एंड मीट XPT एट अ P, ठीक है P भी मिल रहा है आपका। क्या निकालना है आपको, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APT, है ना, APT क्या है आपका, देखिए PTR, सॉरी PTR, तो PTR ये PTR है आपका, है ना, ये ट्रायंगल। और दूसरा क्या है, दूसरा आप ये बोल सकते हो किसी दूसरे कलर से, इससे ले लेते हैं, है ना, ये देखिए। और क्या है आपका PST,
एस टी पी एस टी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। आपको ये प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ कर सकते हैं आप इसको, देखिए इन ट्रायंगल, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए अब देखिए इन ट्रायंगल पी टी आर एंड पी एस टी है ना, क्या दिख जाएगा आपको, एंगल एस पी टी, पी एस टी है ना भाई, पी एस टी है, सॉरी, ये वाला नहीं, ये बड़ा वाला पूरा दिखेगा आपको, ये पूरा बड़ा वाला दिखेगा है ना, सॉरी ये छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला पूरा दिख रहा है। इसमें इस तरीके से बना देते हैं, ऊपर से ये बड़ा वाला दिख रहा है, और आपको इसमें ये छोटा वाला दिख रहा है, ये इसके दिखाना। देखिए आइए दिखाते हैं तब। देखिए एस पी टी जो है आपका, एस पी टी इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, एस पी टी इज इक्वल टू आर पी टी दिखेगा, आर पी टी दिखेगा भाई मेरे, है ना। बोलो क्या होगा आपका, ये कॉमन होगा है ना, ये आपका कॉमन होगा मेरे भाई, ठीक है। और क्या दिखाना है आपको, एक और एंगल दिख जाए तो काम बन जाए हम लोग का, है ना, एक और एंगल दिख जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ देखिए इसको हटा दें हम, ठीक है। देखिए ये एंगल तो कॉमन निकल गया उस पूरे बड़े वाले में से, है ना। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल किसके बराबर, देखिए सॉरी इस एंगल को नहीं, इस एंगल को देखो, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर में होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ठीक है। तो एंगल पी टी आर, नहीं इसको देख लेते हैं, पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, जो कि क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, है ना। क्लियर है, समझ में आना भाई। देखो मेरे ये इस तरीके से दिया है ना, कॉर्ड की तरह टेंजेंट, तो ये वाला जो होता है भाई क्या होता है, इससे अपोजिट वाले में बराबर में होता है कि नहीं, है ना। क्लियर है, ओके। देखिए तो अगर ये इसके बराबर होगा यानी कि 2 आ गया, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, आपस में ये सिमिलर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, ये पी टी आर इज ए सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, पी एस टी हो जाएगा। क्लियर है, ओके, है ना। अगला देखते हैं इसमें। तो पहला तो प्रूफ हो गया, दूसरा निकालना आपको, प्रूफ दैट पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। देखिए अगर ये इस तरीके से, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो पी टी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर अपॉन क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल टू और क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, आपको दिखाना क्या है, पी आर इंटू पी एस, ठीक है। तो इसको और इसको साथ में रख लेते हैं, है ना। तो क्या दिखेगा आपको, पी टी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या दिखेगा, पी आर अपॉन पी टी दिखेगा। क्लियर है, पी टी को आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर होगा। ये भी प्रूफ हो गया आपका यहाँ से, ठीक है, ये भी आपने प्रूफ कर लिया यहाँ से। ओके भाई मेरे, है ना, समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इफ पी आर इज इक्वल टू 4 एंड पी एस इज इक्वल टू 16 फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी। देखिए क्या निकालना है आपको, तीसरा, ये तो हो गया भाई पहला आपका, ये हो गया आपका दूसरा यहां से। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है आपको, पी आर इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। पी आर 4 दिया है, ठीक है। तो क्या निकला आपका, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, यही निकला है ना। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पी आर कितना दिया है आपको, ये दिया है 4, और पी एस कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है 16। जब इसका पी टी निकालेंगे आप तो कितना निकलेगा, इसका हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा 4, तो कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, ठीक है, जो कि 8 आ जाएगा। क्लियर, ओके, डन है,
आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको यहाँ पे, इन द गिवन डायग्राम PS एंड PT are tangent to the circle SQ is parallel to PT। SQ पैरेलल किसके है, PT के है ना। और क्या दिया है, SPT दिया है आपको 180 सॉरी 80 दिया हुआ, ठीक है। ये दिया है वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है, निकालना है QST निकालना है। QST कहाँ है भाई, QST ये है ना, QST निकालना है। ऑप्शन है तो ऑप्शन की तरह ही करेंगे। ये अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे मेरे भाई। अब जब इक्वल होंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50। अरे भाई 80 है, अगर दोनों को इक्वल करके 180 में से घटाओगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, क्यों, अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये 50 है तो ये 50, तो कितना निकल जाएगा, 50 हो जाएगा। ये निकालना ना, QST निकालना था ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको, इन द गिवन डायग्राम O is the center of a circle, PR and PT are two tangent, ठीक है। PR और PT क्या दिया आपको, दो टेंजेंट दिया है, PR और PT, है ना। क्या करना है आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, वैल्यू क्या निकालना है, सीधे सीधे देखते हैं ना। गिवन क्या है आपको, PQM ये दिया है आपको 42 और ये दिया है 25। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, OQM निकालना है। OQM कहाँ है भाई, OQM ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और ONS ये एंगल भी निकालना है आपको, ONS, ठीक है। और क्या निकालना है, QOS निकालना है, QOS, ओहो ये भी एंगल निकालना है। और क्या निकालना है, QMS निकालना है, QMS ये भी निकालना है आपको। चलिए आइए बारी बारी सबको स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। QNS तो ये ना होगा भाई मेरे, चलो हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला निकालना है आपको QMN निकालना है, सॉरी OQM निकालना है, OQM निकालना है, ये एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकालोगे आपको पता है कि जो OQ होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, PR पे होगा, PR पे होगा भाई, क्योंकि देखो PR क्या है आपका, टेंजेंट है ना, और ये कितना क्या है आपका, रेडियस है। तो भाई परपेंडिकुलर होता है कि नहीं थ्योरम से, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो मुझे बताओ आप, OQM जब निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, OQM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ये हो जाएगा ना, ये वाला एंगल घटा देंगे ना इसमें से। अरे भाई अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, अब इसमें से 42 घटा दोगे तो यही ना एंगल आएगा, ठीक है। तो 42 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो आप तो कितना निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया 48। चलो भाई बढ़िया है, 48 आ गया। अगला देखते हैं, ये कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 48, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बी बोल रहा है QNS निकालना है, QNS निकालना है। चलो भाई आओ, QNS निकालना है। देखो कैसे निकलेगा QNS, है ना। देखो QNS निकालने के लिए भाई ये एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, तो ये टेंजेंट है और ये आपका क्या है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड से ये टेंजेंट है तो ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, एंगल, ये पैरा निकल गया ना आपका। दूसरा में देखो एंगल MS है ना भाई, ये हटा दो यार इसको, MSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इस वाले एंगल के ना,
क्या हो जाएगा, एम एन एस के हो जाएगा, एम एन एस। ओके, ये हो जाएगा क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना, EST लिख देना है। और क्या दिख जाएगा, पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू क्या दिख जाएगा मेरे भाई, ये दिख जाएगा इसके क्यू एन एम के, क्यू एन एम के दिख जाएगा कि नहीं। ओके, अब देखिए दोनों को अगर आपस में जोड़ दीजिए तो ये कितना दिया आपको, ये आपको यहाँ से दिया हुआ है 42, सॉरी ये दिया है 25, ये दिया है 25, है ना, और ये कितना दिया आपको 42 दिया है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका यहाँ से 5 और ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 67। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एंगल और ये एंगल कितना दिखेगा भाई मेरे, ये दिखेगा आपको क्यू एन एस दिख जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्यू एन एस हो जाएगा। समझ में आया, ओके क्लियर है ना, है ना। तो ये कितना निकल गया आपका, ये 67 निकल गया। ठीक ठीक, ओके आगे चलते हैं। क्यू ओ एस निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्यू ओ एस निकालना है। देखिए क्यू ओ एस निकालना है ना, तीसरा क्यू ओ एस निकालना है। अब देखिए इसी सेगमेंट से, अरे यार इसी सेगमेंट से सेंटर पे भी बन रहा है और इसी सेगमेंट से सरकमफेरेंस पे भी बन रहा है, तो इसका जस्ट क्या होगा, दोगुना होगा ना, ये इसका दोगुना ना होगा, ये जो होगा इसका दोगुना ना होगा भाई मेरे, है ना। ठीक है, तो ये कितना निकला 67। तो क्या निकालोगे आप यहाँ पे, क्यू ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू एन एस हो जाएगा, क्यू एन एस हो जाएगा। कितना है 2 इंटू 67, कितना निकलेगा 134 निकल जाएगा ना, 65 टू जा 30, 2 टू जा 4, ठीक है 134 निकल जाएगा, है ना। अब ये कितना निकल गया आपका, ये निकल गया 134 निकल गया। अब क्या क्या पूछा है थोड़ा देख लेते हैं और हम लोग यहाँ पे, ये निकल गया क्या आपका 134 निकल गया, सही में 134 ही ना आएगा भाई, देख लो 42 और ये 67 था, 67 का 2 करेंगे तो 65 टू जा 130 और 2 टू जा 4, ठीक है सही आ रहा है ना। आगे क्या निकालना है भाई, क्यू एम एस निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको, क्यू एम एस निकालना है, ठीक है। देखिए क्यू एम एस क्या होगा, देखिए क्यू एम एस अगर आपको निकालना है तो देखो क्यू एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रिफ्लेक्स एंगल क्या दिख जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल दिख जाएगा आपको ओ क्यू ओ एस दिख जाएगा, क्यू ओ एस दिख जाएगा। अब देखिए अगर ये 134 है तो 360 में से जब क्या करोगे 134 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 2 6 आएगा ना, तो ये 2 2 6 होगा, यानी कि क्यू एम एस, अरे भाई मेरे ये देखो ये सेगमेंट से सेंटर पे बन रहा है, इसी सेगमेंट से सरकमफेरेंस पे बन रहा है, तो इसका हाफ ना होगा, ये इसका हाफ ना होगा, और ये अगर ये 134 है तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ना भाई, 360 में से घटाएंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये नहीं मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 2 6, तो कितना निकलेगा आपका 1 कितना निकल जा रहा है आपका 113 निकल जा रहा है। अच्छा ये निकल गया। अब देखो दूसरा मेथड भी ये था कि आपका ये कितना निकला था 130 ये 67 निकला था। अब अगर ये 67 निकला था तो 180 में से अगर इसको घटा देते हैं 67 को तब भी तो निकल जाता आपका ये, भाई जैसे भी कर लो ठीक है ना, दोनों में से जो भी याद आ जाए आपको कर लो। तो देखो अगर आप इसको घटाओगे कितना आएगा आपका, ये 3 आएगा। अब ये इधर कितना बचा 1 बचा, ये 1, तो उससे भी वही आ रहा है इससे भी वही आएगा, दोनों से सेम आएगा, ठीक है क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिए ये 24 का ही है, 24 में कितना था, ठीक है आओ
इसको करते हैं। ये बोल रहा है इन द गिवन डायग्राम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सेंटर O। अच्छा, क्या क्या निकालना है आपको यहाँ पे? देखिए ABC निकालना है, BCQ निकालना है, BAC निकालना है ना। आइए निकालते हैं। देखिए अगर ये 65 तो ये कितना हो जाएगा पूरा? ये आपका 130 हो जाएगा। पहले लिख कर रखो। देखो क्या निकालना है आपको? फाइंड ABC निकालना है। ABC निकालना है ना। तो पहला निकाल लो भाई ABC। पहला ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ABC इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसी सेगमेंट से क्या कर रहा है? सेंटर पे भी आ रहा है, इसी सेगमेंट से क्या कर रहा है? सरकमफेरेंस पे भी आ रहा है कि नहीं? है ना। तो क्या होगा? उसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये, है ना। तो अगर ये 135 है, 130 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो कितना निकल जाएगा? 65 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 65 हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके, अब देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या निकालना है आपको यहाँ से? दूसरा निकालना है BCQ। BCQ निकालना है। BCQ ये एंगल निकालना है आपको ना। BCQ निकालना है ना भाई? BCQ ही है ना। BCQ, हाँ ठीक ठीक ठीक। BC सॉरी BC क्यों दिया है? इसमें तो दिया ही नहीं है। अच्छा पहले BAC निकाले थे। BC क्यों दिया भाई? क्यों भाई? B है, A है, P। अच्छा सॉरी ये है। तो नीचे तो देख ही नहीं रहे। देखो ये BAC निकालते हैं। BAC कैसे निकालोगे आप? BAC, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना निकला है यहाँ पे? 65 निकला है। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर होते ये भी आपका 65 होगा, ये भी आपका 65 होगा ना भाई। अगर आइसोसेलेस एंगल है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई? सम जो साइड के जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये 65 है तो ये भी आपका 65 हो जाएगा, ये भी आपका 65 होगा। अब 65 है तो क्या निकालोगे आप यहाँ से? BAC, तो क्या निकल जाएगा? 180 माइनस 130 है ना। 65 प्लस 65 130, तो कितना निकल जाएगा आपका? ये 50 निकल जाएगा। BAC है ना। BAC कितना निकल गया आपका? 50 है ना। BAC कितना निकल गया? 50। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसको निकालना है आपको। तो BCQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरा ये आपका हो गया BCQ। तीसरा BCEQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल BAC हो जाएगा। BAC हो जाएगा। रीजन क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भाई। टेंजेंट है आपका, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड है भाई। और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी कॉर्ड से अपोजिट एंगल, उसी कॉर्ड से अपोजिट एंगल क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना। तो 50 होगा, है ना। इसके बराबर में होगा कि नहीं? तो BCQ निकालना था ना। BCQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 50। क्लियर है? आई होप कि समझ में आएगा आपको, है ना। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये दिया है इन द गिवन डायग्राम RT इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल S, है ना। S पे क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है। इफ PST इज इक्वल टू 30, PST 30, अगर ये 30 है आपका तो ये भी 30 होगा। इसका जैसा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना भाई। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया कि नहीं? टेंजेंट वाला। तो अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 90, है ना। पूछा क्या आपको? PSQ कितना होगा? PSQ, अरे भाई 90 ना होगा। PSQ 90 ना होगा। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया इसमें, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है? सेंटर है, ठीक है। O क्या है भाई? इसका सेंटर है ना। ऑफ द सर्कल C इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट A। CE क्या है आपका? टेंजेंट है ना। हटा दे।
चलिए ठीक है, आइए ये क्या दिया आपको, ए बी सी कितना दिया आपको, ये दिया है 26, ए बी सी ये दिया आपको कितना 26 दिया। क्या निकालना है आपको यहाँ से, बी डी ए निकलना है, बी डी ए निकालना। अरे भाई ये तो 19 होगा, चलो फिर भी बता देते हैं। देखो आओ पहला निकालो आप, पहला क्या होगा आपका एंगल बी डी ए ऐसे लिख लो, बी डी ए ये कितना होगा आपका, देखिए बी डी ए जो होगा वो का 90 होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, सेमी सर्कल में बन रहा है ना। सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है भाई, जो भी ट्रायंगल बनता है कैसा बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि जो सर्कमफरेंस पे जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होता है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, बी ए डी निकालना है ना। तो बी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 26। अरे भाई मेरे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री के बराबर में होता है, और ये 26 दिया, ये 90 दिया है ना। तो उधर 180 के लेके जाओगे तो क्या करेगा, घटेगा कि नहीं, ये दोनों मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ है ना। आप कैलकुलेशन करके लिखोगे वहाँ पे, ऐसे आगे नहीं कि आप तुरंत कर लोगे, मैं समझा रहा हूँ बस इस चीज़ को, ठीक है ना। अब इसमें से 180 माइनस कितना हो जाएगा, अब इसको देखोगे आप तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब आप जब इसमें से घटाओगे तो कितना ऐड करोगे कि 180 आ जाए आपका, तो कहोगे 4 और 60 तो 64 हो जाएगा, सिंपल सा है ना, घटाने से जगह जोड़ लो भाई, ठीक। तो ये कितना आपका आया, ये 90 आया, ये कितना आया आपका भाई, ये 64 आया है ना। आगे सी ए डी निकालना है हम लोग को, सी ए डी ये एंगल निकालना है, बड़ी अच्छी बात है भाई। सी ए डी देखो, सी ए डी इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको यहाँ से, ए बी डी दिखेगा, एंगल ए बी डी दिखेगा, क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना। ये कॉर्ड है आपका, सॉरी ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो भी बनता है उसी कॉर्ड से अपोजिट एंगल क्या ऑब्टेन कर रहा है, ये 26 कर रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ से 26 हो जाएगा। ये निकल गया हम लोग का थर्ड, ये कौन सा था, ये सेकेंड था, कितना निकल गया भाई, ये 26 हो गया आपका। ओ डी बी निकालना है, ओ डी बी, ओ डी बी, अच्छा ये निकालना है, ओ डी बी ये निकालना है, ओ डी बी, क्लियर है, ठीक है ठीक है। देखो आपको क्या करना है, ओ डी बी निकालना है ना। देखिए ये तो और इजी है, देखिए ये और ये आपके कैसे हैं, रेडियस है, ये दोनों अगर रेडियस हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी बी जो आपका बनेगा यहाँ पे, ये कैसा बनेगा, लेकिन मैं निकालना क्या है, ओ डी बी ही नहीं निकालना है, ठीक है, ओ डी बी है तो ये भी तो 26 ही आएगा यार, ऐसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है फिर भी देख लेते हैं। ये क्या है आपका, ओ डी बी आपको निकालना है, ये और ये आपस में कैसे होंगे, रेडियस होंगे, ठीक है, रेडियस होंगे तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, है ना, दोनों अगर आपस में इक्वल होंगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर ये डी ओ बी निकलता तब तो सही रहता है ना, ओ डी बी ही बोल रहा है, ओ डी बी, ठीक है। तो ये भी 26 ही निकलेगा आपका, है ना, ठीक है। किस तरीके से निकलेगा, देखिए देखिए ट्रायंगल क्या है, ओ डी बी, ओ डी बी ये क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या है आपका, ओ डी और ओ बी क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पे ना, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये आपके रेडियाई हैं भाई, ये आपके रेडियस हैं, जब रेडियस आपस में इक्वल हैं तो अगर मान लीजिए सेम जो साइड अगर आपके इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगा आपका यहाँ से, है ना। यानी कि एंगल क्या लिख सकते हो आप, ओ बी डी इज इक्वल टू ओ डी बी, है ना। अब आपको ये 26 दिया, आप लिख सकते हो, तो ओ डी बी इज इक्वल टू कितना निकल गया, 26 निकल गया, क्लियर है ना। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगला चलते हैं,
ये बोला इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये यहाँ बन रहा है ना। पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू क्या है आपका यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ टी, ओके भाई। कॉर्ड दिया है आपको क्या यहाँ पे ए बी, ए बी क्या दे दिया आपको यहाँ पे कॉर्ड दे दिया है, प्रोड्यूस मीट एट अ टेंजेंट पी पे, पी पे क्या कर रहा है आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी निकालना है, ठीक है, पी टी। अभी भी देखिए हम लोगों ने जब थ्योरम पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, एक कोई टेंजेंट है, ये कोई सेकेंड है या कट करता है, अगर ये P है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका Q है, तो क्या बोल देते हैं आप, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी इंटू बी बी, ये बोलते थे कि नहीं, यही वाला चीज लगाएंगे वहां पे। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे आप, निकालना क्या आपको यहाँ पे पी टी है ना, तो क्या हो जाएगा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू ये, है ना भाई, ये इंटू ये ही ना होगा, ये कितना दिया आपको 9, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, तो लिख देते हैं पहले ए पी इंटू पी बी, यही होगा, क्या होगा आपका ये ए पी, ये 25 है और ये 9 है, तो कितना निकलेगा आपको 5 इंटू 3 निकलेगा, पी टी जब निकालोगे आप तो कितना निकलेगा 15 निकलेगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, ओके क्लियर है। तो पी टी कितना निकल गया आपका 15, बी ए टी निकालना आपको, चलिए बी ए टी निकालना है, बी ए टी निकालना है ना। देखिए ये 50 है, टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये आपका बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं भाई मेरे, अगर बन रहा है तो आप मुझे बताओ ये कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा कि नहीं, है ना। तो दूसरा क्या कहोगे आप, एंगल टी ए बी, या फिर क्या बोल रहा है आपको बी ए टी बोला ना, तो बी ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी टी बी हो जाएगा, पी टी बी हो जाएगा, है ना। क्या है भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, है ना। ये आपको 50 दिया, 50 हो गया आपका, क्लियर है ना। तो ये कितना निकल गया आपका 50, बीओटी निकालना है आपको, बीओटी। अब देखिए तीसरा बीओटी क्या हो जाएगा, बीओटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बीएटी हो जाएगा, बीएटी हो जाएगा ना, क्लियर है। ये कितना आपका 2 इंटू 50 होगा, कितना निकलेगा आपका 100 निकल जाएगा, तो ये कितना निकल गया आपका 100 निकल गया, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, ए बी टी निकालना है, ए बी टी निकालना है, चलो भाई ए बी टी निकालते हैं, ठीक है। देखिए चौथा देख लेते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है क्या, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखिए बी ओ टी, ये कैसा होगा आपका आइसो होगा कि नहीं, आइसो स्केलर ट्रायंगल होगा कि नहीं भाई। रीजन क्या है, आप बोलोगे वहां पे कि ओ टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका ओ बी होगा, क्योंकि आपका ये क्या है आपका रेडियस है ना, रेडियस है, ठीक। तो रेडियस होगा तो अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, है ना, अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल ओ टी बी इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, ओ बी टी होगा, ओ बी टी होगा, क्लियर है ना। अब देखिए अगर ये बराबर हैं तो ये पूरा टोटल 100 दिया, तो एंगल टी ओ बी प्लस एंगल ओ टी बी प्लस एंगल ओ बी टी इज इक्वल टू 180, है ना। और ये कितना दिया आपको 100 दिया था, जब यहाँ से आप क्या करोगे, ये दोनों आपस में बराबर में है, तो जब अगर यहाँ पे रखोगे तो आप क्या निकलेगा, आपको ये निकाल दीजिए टी ओ बी निकाल दीजिए, या फिर ओ बी टी निकाल दीजिए, तो ओ बी टी इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपको 80/2 निकलेगा, 80/2 करेंगे तो आपका 40 निकल जाएगा, ठीक है। अगर 40 निकल गया तो अब मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टी ए बी टी निकालना है ना, तो ए बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सॉरी ये हो जाएगा 40, ये 40 प्लस 45 ना, तो 40 प्लस
45 कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 85। ठीक है, कितना निकल गया आपका यहाँ से, ये निकल गया 85। तो ये कितना निकल गया आपका यहाँ से 85 निकल गया। ठीक है ना। तो आप बस इसको रिवीजन के तौर पे देखिएगा। ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं समझाया उसको। ठीक है, ओके है ना, आइडिया लगने के लिए। आगे चलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना है, इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।